अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब पर। स्कॉलर्स, आज 49th लेक्चर का 10वां हिस्सा है। आज हम आपको बताएंगे कि रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले मेजरमेंट स्केल को तलाश कैसे करते हैं। स्कॉलर्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको स्क्रीन पर एक प्रैक्टिकल सेशन आपको आज करवाएंगे बस इस आज के लेक्चर के लिए। मैंने वेरिएबल के लफ्ज़ को इन्वर्टेड कोमास में लिखा है। अगर ये टेक्निक आपको समझ आ जाए, यही एक ट्रिक है कि जल्दी से आप किसी वेरिएबल का स्केल जो है वो ढूंढ सकते हैं। आप scholar.google पे जाएं, scholar.google.com, आप इसको इजीली खोल सकते हैं। गूगल के सर्च इंजन में आप लिखें गूगल स्कॉलर्स, तो वो आपको गूगल स्कॉलर की ईमेल दे देगा, आप इसको क्लिक कर लें। अब यहाँ अगर सपोज कि मैंने एक स्केल ढूंढना है ट्रस्ट का, ट्रस्ट मेरा एक वेरिएबल है, तो मैं इसको कहूँगा ट्रस्ट स्केल। तो उसने मुझे दिया जी ए डायनामिक ट्रस्ट स्केल टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन इन क्लोज रिलेशनशिप। अब ये एक और मेरे सामने है डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ ब्रांड ट्रस्ट स्केल। अब ये देखें, मैंने उसको लिखा है तो उसने मुझे ये इसका स्केल जो है वो दे दिया है। इसका जब मैं पेपर ओपन करूंगा, नॉर्मली जो स्केल्स हैं वो आखिर में उसका टेबल दिया होता है। आप भी उसके बिल्कुल आखिर में चले जाएं तो देखें कि आखिर से टेबल कौन से। अब ये जो है ब्रांड लॉयल्टी को मेजर करने का स्केल है, ये ब्रांड लॉयल्टी है, और ये उसके जो है 4 आइटम्स का ये स्केल है कि आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी लॉयल टू द ब्रांड। इसी तरह आगे अगर हम जाएंगे तो ट्रस्ट का भी कहीं ना कहीं स्केल होगा। अब ये है, ये इसका ट्रस्ट का ब्रांड ट्रस्ट का को उसने मेजर किया है कि विद ब्रांड फ्लां, ये एक्स को समझ लें कि आप कोई भी ब्रांड का नाम दे लें। विद ब्रांड फ्लां आई ऑब्टेन व्हाट आई लुक फॉर इन ए प्रोडक्ट। तो ये उसने सारा, ये जो 4 आइटम्स हैं, ये ब्रांड के ट्रस्ट को मेजर करने के उसने ये 4 आइटम्स दिए हैं। अब इसकी कुछ और टेक्निक्स भी हैं। जो एक तो मैंने आपको बताया ना कि आप उस वेरिएबल का नाम लिख दें, जैसा कि अफेक्टिव ट्रस्ट है। अफेक्टिव ट्रस्ट का जो है स्केल वो आपको ये दे देगा। ये देखें, अभी आपको जितने भी पेपर नजर आएंगे उसमें कहीं ना कहीं अफेक्टिव ट्रस्ट जो है, अगर अफेक्टिव ट्रस्ट को मैं इन्वाइटेड कॉमास में कर दूं तो अफेक्टिव ट्रस्ट वो मुझे जहां भी इकट्ठा आया होगा वो देगा। इन्वाइटेड कॉमास में लिखने का मतलब ये होता है कि उस जहां जहां गूगल स्कॉलर में जो बॉडी ऑफ नॉलेज मौजूद है और वहां वो वर्ड इकट्ठा आया है तो वो मुझे दिखाएगा। तो ये अफेक्टिव ट्रस्ट का उसने मुझे दिया है। अगर मैं स्केल खत्म कर दूं तो जहां जहां ये इकट्ठा लफ्ज आया अफेक्टिव ट्रस्ट अफेक्ट, तो आप इसको 1 बाय 1 करके खोलते जाएं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपको इसका स्केल जो है वो मिल जाएगा। अब ये पेपर खुल गया है तो इसके एंड में देखेंगे अगर ये स्केल आ गए। अब इसमें से देखते हैं कि ट्रस्ट का कौन सा है। ये है जी परसीव्ड सिक्योरिटी कंट्रोल, परसीव्ड प्राइवेसी कंट्रोल, परसीव्ड इंटेग्रिटी, परसीव्ड कॉम्पिटेंसी। तो ये सारे मेजरमेंट स्केल्स हैं। अब ये देखें 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, ये ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट इन द इंटरनेट शॉपिंग 8। ये 9 वेरिएबल्स के स्केल एक ही पेपर में दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो इन्वाइटेड कॉमास की टेक्निक मैंने आपको बताई है, आप इसको मुख्तलिफ एंगल से ट्राई करें। अफेक्टिव ट्रस्ट इम्पैक्ट ऑन, ठीक है। अब इसका मतलब है इस वर्ड की अभी तक कोई फ्रेज बॉडी ऑफ नॉलेज में नहीं आया। इम्पैक्ट ऑन अफेक्टिव ट्रस्ट के किसी और वेरिएबल का इम्पैक्ट अगर इसके ऊपर आया हो तो ये एक वेरिएबल इसने पेपर निकाल दिया है जहां ये वर्ड इकट्ठा इस्तेमाल हुआ है। तो इसको हम देखते हैं क्या है, हो सकता है इसमें भी स्केल दिया हो। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं आपको इसको ढूंढने के लिए, स्केल अगर आपको तलाश करना है। कभी आप इम्पैक्ट ऑन आगे कर दें, कभी आप लिख दें अफेक्ट ऑफ। तो ये क्योंकि जब हम काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम अपना हाइपोथेसाइज इस तरह करते हैं कि इस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट कितना है, अफेक्ट कितना है। तो कभी आप हो सकता है कभी ये इफेक्टिव ट्रस्ट जिसका स्केल में ढूंढ रहा हूँ, कभी एंटेसिडेंट इस्तेमाल हुआ हो, कभी एक्सोजीनियस के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो। तो आप इसको कभी इफेक्टिव का वर्ड आगे लिखें, कभी इसका इम्पैक्ट का लफ्ज़ पीछे लिखें, और इस तरह करके मुख्तलिफ हेल उजत करके आप जब इसको टाइप इसमें करेंगे तो किसी ना किसी तरह से स्केल जो है वो इसका
किसी ना किसी एंगल से ये हमें उसका स्केल जो है वो दे देगा। अब ये है जी इफेक्टिव ट्रस्ट मेजरमेंट। अगर मैं इसको खोलूंगा, ये उसका इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ भी साथ लिख दिया, इसको मैं खोलूंगा तो इसके अंदर उसका स्केल होगा। तो ये टेक्निक्स हैं स्कॉलर्स। इसके इसी तरह आप इसको इनवाइटेड कॉमास को प्ले करके कभी इम्पैक्ट आगे लिखें, कभी इम्पैक्ट पीछे लिखें, कभी इफेक्ट का लफ्ज़ लिखें, कभी इफेक्ट आगे पीछे, तो कभी स्केल लिखें, कभी इंस्ट्रूमेंट लिखें उस वेरिएबल के नाम के साथ, कभी आप मेजरमेंट स्केल लिखें। तो उस तरह से आप साथ साथ पेपर खोलते जाएं तो कभी कोई ना कोई पेपर आपका ऐसा खुल जाएगा जिसके अंदर आपको अपना स्केल मिल जाएगा। तो स्कॉलर्स ये इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको PLS सॉफ्टवेयर का एक पूरा A to Z उसका करवाएंगे लेक्चर 50 में। आप नेक्स्ट लेक्चर पूरा देखें। अगर आप PLS सॉफ्टवेयर और 51 और 52 में भी हम आपको SPSS के ऊपर पूरी ट्रेनिंग देंगे, तो 51 और 52 लेक्चर पूरा देखें आप। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी।